शांति। ओम शांति। ओम शांति। इंदौर एवं छत्तीसगढ़ जोन के आप सभी राजयोगी भाई बहनों का और निमित्त टीचर्स बहनों का मधुबन के शांतिवन परिसर में हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है बाबा के घर में एक के बाद एक जोन के भाई बहनें आते हैं। बाबा के घर की सेवाएं संभालते हैं और साथ साथ खुद भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कुछ दिनों के लिए लौकिक परिवार के कारोबार से और नौकरी धंधों से फारिग होकर यहाँ आते हैं। बाबा की इस पावन वरदानी तपोभूमि में बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। सभी बातों से फारिग होकर बाबा की याद में बैठना कितना अच्छा लगता है। अपने अपने सेंटर में छोटे संगठन में हम पुरुषार्थ करते हैं और यहाँ विशाल संगठन में विशाल हॉल में बैठकर तपस्या करते हैं। पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में केवल संगम युग में सच्चा योगी जीवन हमें मिलता है। बाकी तो आप देखिए सतयुग त्रेता में भी भल पवित्र है पर प्रवृत्ति मार्ग में ही होते हैं। नेचुरल दैवी जीवन जीते हैं पर योग तपस्या का जीवन केवल संगम युग में हमें मिलता है। द्वापर कलयुग में तो विकारी प्रवृत्ति मार्ग का जीवन हुआ। संगम युग में घर गृहस्थ में रहते हुए हम योगी हैं, तपस्वी हैं, बेहद के वैरागी और रूहानी सेवाधारी। भक्ति में लोग कहते हैं कि जन्मों का पुण्य जमा हो
तो ऐसा तपस्वी जीवन मिलता है। देखो, आप सभी पुण्यात्माएं हैं, तब ये पवित्र योगी जीवन हमें मिला है। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख से हमें ये ब्राह्मण जीवन दिया है। ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता के बल से हम अपना ये योगी जीवन जी रहे हैं। सबको खुशी है ना इस जीवन में? हाँ? हम कोई लाचारी से ये जीवन नहीं जी रहे, कोई हठ और दमन से ये जीवन नहीं जी रहे। हम समझ पूर्वक स्व इच्छा से खुद के विल पावर से ये जीवन जी रहे। भल लोग आपको कहेंगे भी, इस छोटी आयु से अभी से थोड़ी योगी बन जाना है, पर हमें तो कितना आनंद अनुभव होता है। हम सबकी महसूसता तो ये है कि अब हमारा सच्चा जीवन शुरू हुआ। ज्ञान से पहले कोई जीवन नहीं था। हमें कोई भी नियम मर्यादाओं का पालन करना, कोई भी धारणा करना योगी जीवन की दिनचर्या में चलना मुश्किल नहीं लगता है। मुश्किल लगता है किसी को? हाँ, नहीं। इतना सहज सद्मार्ग बाबा ने हमें बताया। दुनिया सारी ढूंढ रही है, कोई धर्म में सुख को खोज रहे हैं, कोई विज्ञान में सुख को खोज रहे हैं, परंतु हमें तो घर बैठे स्वयं बाबा ने सुख का मार्ग बता दिया। हमें अपने आप में आनंद है। भल भक्ति में नाम रखते हैं गुरु महात्माएं, स्वरूपानंद, निजानंद, आत्मानंद, परमानंद, हाँ? परंतु याद का आनंद हम अनुभव करते हैं। हमारा ब्राह्मण जीवन, क्योंकि बाबा मिलन की सीजन में बाबा के पक्के और सच्चे पवित्र बच्चे आते हैं। बाबा ने प्रथम पाठ से ही
हम आत्माओं को जगा दिया है। जाग गए ना सभी? हाँ? अभी कोई अज्ञान निंद्रा में नहीं है। प्रथम पाठ ही बाबा ने इतना शक्तिशाली पढ़ाया, हमें आत्मस्मृति आ गई। कहाँ देह भान में, देह संबंधों में, भौतिकता में, विषय भोगों में डूबे हुए थे। बाबा ने हमें सच्चा परिचय दिया, हम जाग गए। देहभान से ऊपर उठ गए, आत्मस्मृति की साधना में लग गए। हरेक को आत्मा दृष्टि से देखने लगे। इस परिवर्तन ने पवित्रता की जीवन दी। न खुद के देह में फंसना है, न और किसी के देह को याद करना है। आत्माभिमानीता की साधना में हम लग गए। इस प्रथम पाठ को साधारण नहीं समझना है। अगर ये सत्य भक्ति में पता होता तो इतना हठ दमन की तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं होती। भगवान में मन लगाने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में गए। हमें न घर बार छोड़ना पड़ा, न दुनिया छोड़नी पड़ी, क्योंकि बाबा ने हमें प्रथम सत्य बता दिया कि आप स्वयं आत्मा हैं, देहभान से न्यारे है। देहभान को छोड़ना है, दुनिया को, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं। तो घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान हम रहते हैं। इस शरीर में भ्रुकुटी की कुटिया में रहते हुए देहभान से न्यारे रहते हैं। न सिर्फ इस दुनिया में, हम तो इस देह में भी मेहमान बनकर जी रहे। बस ये न्यारापन की तपस्या, आत्मा देहभान से अटैच हुई, इसलिए देह संबंधों से, वैभव पदार्थों से और दुनियावी प्रवृत्ति में आसक्त हो गए। एक ही भूल, बाबा कहते हैं ना, एक ही भूल खुद को भूलने की तो जीवन में भूलों की परंपरा हो गई। और पूरा जीवन, पूरा संसार ही भूल भुलैया बन गए। एक ही सत्य
सत्य का ज्ञान बाबा ने दिया और ज्योत जग गई। अब हर कर्म करते हुए हमारा अटेंशन अपनी आत्म स्थिति पर है। मैं आत्मा अनादि आदि स्वरूप में पूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ। ये बार बार महसूस करना है। मुझे फिर से अपनी ओरिजिनल सत्य शुद्ध आत्म स्थिति को प्राप्त करना है। और देखो बाबा ने हम सबको सभी को भक्ति में तो कितने भेदभाव है। ये पुरुष कर सकते हैं, ये स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। इस मंदिर में स्त्रियां नहीं जा सकती हैं। ये जाति वाले नहीं जा सकते, वो जाति वाले नहीं जा सकते। कितना भेदभाव है। और वो यही कहेंगे, बस आप हमारे चरण में आओ, शरण में आओ, हम आपको पार उतारेंगे। पर बाबा ने सब आत्माओं को संपूर्ण बनने का हक दिया है कि हर एक आत्मा संपूर्ण बन सकती है, संपूर्ण प्राप्ति कर सकती। हमारे स्वमान को जगाया। तुम्हें अपने श्रेष्ठ कर्म के बल से अपने जीवन की नैया को पार करना है। कोई क्यों हमारा उद्धार करे? हाँ? खुद भगवान हमें सत्य ज्ञान दे रहा है। हमें खुद ही अपना सुधार उद्धार करना है। इसलिए खुद के तरफ नजर, अपने आप पर अटेंशन। कितनी ऊंची धारणाओं के साथ ब्राह्मण जीवन बाबा ने शुरू करा है। यहाँ कोई देह के जाति ज्ञाति की बात नहीं है। ये आत्मा के वर्ण की बात है। आत्मा के क्वालिटीज की बातें हैं। सद्ज्ञान से स्मृति बदली, वृत्ति, दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति सब कुछ बदल गए। क्योंकि बाबा ने सत्य ज्ञान दिया। सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान बाबा ने दिया। रचयिता रचना का और आदि मध्य अंत का, आलोक परलोक का ज्ञान बाबा ने हमें दिया।
knowledge, real knowledge is light. सत्य ज्ञान एक प्रकाश है जो आत्मा को जगा देता है। अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है। खुशी है ना, सबको ऐसा सत्य ज्ञान हमें मिला है। हाँ? साधारण शब्दों में, सहज शैली में मूल सत्यों का ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया। प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया, जिन्होंने इतना सत्य ज्ञान सहज करके हमारे आगे रखा। कितने भाग्य की बात है। संदेश सबको दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा, इसलिए अपने आप को भी शाबाशी दीजिए। वाह बाबा के हम बच्चे, वाह। बस हमारी बुद्धि किसी के संग से, संग दोष से, अन्न दोष से, वातावरण दोष से भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। अपने आप को संभालना है। हम बाबा के बनते ही आहार विहार शुद्ध करते हैं। ईश्वरीय परिवार के, आज भी बाबा ने कहा ना, माँ बाप और अनन्य बच्चों को फॉलो करना है। हमें बाबा के सच्चे पक्के बच्चों का संग करना है। दुनियावी संग में निमित्त मात्र अपना नौकरी धंधा घर कारोबार किया, पर आज भी बाबा ने कहा ना, फॉलो बाबा मम्मा को करना है, बाकी सबसे गुण ग्रहण करना है। अच्छी बातें हमें सबसे सीखनी। पर अब आगे बढ़ना है। ज्ञान को गुणों में बदलना है। तब कहेंगे नॉलेज इज माइट। ज्ञान एक शक्ति है। सत्य ज्ञान एक शक्ति है। इसलिए भक्ति में इतने शास्त्र ग्रंथ किताबें हैं, हर धर्म के इतने शास्त्र ग्रंथ किताबें हैं। लोग कहते हैं कि जीवन के सभी कामकाज छोड़कर दिन रात शास्त्र पढ़ने बैठे, जीवन पूरा हो जाए पर शास्त्र पूरे नहीं होंगे। इतनी मतें हैं। और यही कारण है,
इसलिए भगवान को कहते हैं कि आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सतगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, क्योंकि भगवान ही सत्य ज्ञान देते हैं, वो ही हमें अंधकार से प्रकाश में ले चलते हैं। ज्ञान सुनना है, रोज मुरली पढ़नी है, लिखनी है, रिवाइज करनी है और बुद्धि में ज्ञान धारण करना है। पिछले कई दिनों से बाबा रोज हमें कहते हैं, औरों को बाबा का परिचय दो, औरों को सुख का रास्ता बताओ। जब तक बाबा के बच्चे नहीं बने, जीवन सुखी नहीं हो सकता। हम सबका अनुभव है, जीवन में बातें आती हैं, नौकरी धंधे में बातें आती हैं, आर्थिक मुसीबतें आती हैं, पारिवारिक बातें आती हैं, शारीरिक बीमारियां आती है, पर बाबा का ज्ञान बुद्धि में है तो कोई दुख का अनुभव नहीं होता है। बाबा के ज्ञान के चिंतन से दुख की परिस्थिति बदल जाती है। ज्ञान याद आना चाहिए, बाबा क्या कहते हैं। बाबा बाबा करते रहना है और जीवन की गाड़ी चलाते रहना है। एक भाई बड़ी दादी से पूछ रहे थे कि दादी, धंधे में बहुत मुसीबतें हैं, बहुत कंपटीशन है, धंधा करना बड़ा मुश्किल है। दादी ने यही जवाब दिया। दादी ने कहा, जानते हो ना, कलयुग अंत का समय है, रही सही मुसीबतें आनी ही हैं। बाबा बाबा करो और गाड़ी चलाते रहो, हिम्मत हारना नहीं है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि जब कलयुग अंत में सारे हिसाब किताब चुकाने का समय आया तो स्वयं भगवान हमारा साथी बन गया। बाबा का सत्य ज्ञान, सच्ची समझ, सद्बुद्धि देता है। बस ये सद्बुद्धि बाबा की कृपा है, और कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा सद्बुद्धि देता है। रोज सुबह सुबह मुरली क्लास में बाबा क्या देता है? क्या देता है? सद्बुद्धि ही तो देता है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, भगवान जब अकल बांटने आए थे तो सो गए थे क्या? हाँ, हम तो जाग गए हैं।
रोज सुबह मुरली के द्वारा सद्बुद्धि से हम अपनी झोली भरते हैं और सारा दिन उसका उपयोग करते हैं। आज दुनिया में आप देखो, हर बात के कंसल्टेशन का कितना फीस लेते हैं, और यहाँ स्वयं भगवान जीवन की हर बात की राय देते हैं। रोज बाबा से सद्बुद्धि प्राप्त करते सारा दिन अपनी सद्गति करनी, रोज की रोज सद्गति करनी है। ऐसा नहीं अंत में सद्गति होती, नहीं, रोज को रोज सफल करना है। रोज सुबह बाबा से सद्बुद्धि लेते हैं और उस अनुसार सारा दिन कर्म के कदम उठाने हैं। रोज सफल ब्राह्मण जीवन सफल, ब्राह्मण जीवन सफल, पूरा ड्रामा सफल। कोई मुश्किल बात नहीं है। कितनी सहज बात बाबा ने सिखाई। कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, कोई बहुत बड़ी योजनाएं नहीं बनानी, रोज का रोज सफल करो। बाबा ने योगी जीवन की दिनचर्या बना दी है ना। हम योगी बन गए हैं। घर में रहते हैं कि सेंटर में रहते हैं कि मधुबन में रहते हैं, देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं, कहाँ भी रहें हम योगी हैं, ये पक्का याद रखना है। हम पवित्र ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। अब हम साधारण नहीं है, पता है ना सबको। अब हम साधारण नहीं है, हम विशेष महान आत्माएं हैं, पवित्र योगी आत्माएं हैं। अब हमारी सबके प्रति आत्मिक दृष्टि है। एक बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा, भाई भाई है। देखो, ब्रह्मचर्य की जीवन में धारणा हो गई। इस आत्मस्मृति से बाबा कहते हैं ना, मैं आया ही हूं पतित से पावन बनाने। हम बच्चों का फर्ज है हम स्वयं पवित्र बने और विश्व को पावन बनाने के कार्य में बाबा के मददगार बन जाए। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू करते हैं। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। कोई भी विकार का कोई भी
अंश मुझ आत्मा में न रहे, इतना मुझे अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है ना ये लक्ष्य। सिर्फ कर्म में ब्रह्मचर्य नहीं, हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य है। हर कर्मेंद्रिय से मुझे पुण्यात्मा बनना है। ये लक्ष्य पक्का रोज खुद को याद करा। कर्म में पवित्र और मन में गंदा थोड़ी रहना है। हाँ? मनसा में भी कोई विकार न रहे। ऐसे तो नहीं सोचते हो ना कि काम क्रोध खराब है, बाकी लोभ मोह तो चलता है। हाँ, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? नहीं, हर विकार आत्मा को गिराने वाला है। सच्चे सुख और आनंद का आधार सत्य ज्ञान के आधार से पवित्रता और दैवी गुणों की धारणा है। इसलिए ब्रह्मचर्य से ये हमारा अलौकिक ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। हमारी मंजिल तो है, हम क्या बनने की पढ़ाई पढ़ रहे? हाँ, कोई पूछते हैं ना माताएं कि कहाँ रोज जाती हो पढ़ने, तो कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो, क्या बताते हो? मनुष्य से देवता बनना। देवता भी कौन सा बनना है? नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। और श्री लक्ष्मी नारायण की महिमा कौन सी है? मुरली में बाबा बताते हैं ना, देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पता है ना, देवता बनना माना प्रैक्टिकली एग्जैक्टली क्या बनना है, पता है ना? हा? देवता बनना माना बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करना, ऐसे तो नहीं समझते हो ना? हाँ, दुनिया में देवी देवताओं के ड्रेस पहनकर धार्मिक फिल्मों में एक्टर देवता बनते हैं, ऐसा तो नहीं बनना है ना। हमें तो मन वचन कर्म से देवता बनना है। तो ये याद रखना है, सर्वगुण संपन्न, हर गुण हमारे में हो। जिस गुण की कमी होगी वो कमी ही सबको दिखाई देगी। जिस गुण शक्ति की कमी होती है वो ही सबके नजर में आते। इसलिए हमारे बारे में, चाहे हमारा अलौकिक परिवार है चाहे लौकिक परिवार है, हमारे आगे पीछे कमी की ही बात करते हैं कि नहीं करते? हाँ, इतनी ऊंची धारणाएं जो बाबा के बच्चों ने की है,
पवित्रता, ब्रह्मचर्य की धारणा, जीवन भर अन्न शुद्धि की धारणा, जीवन भर अमृत वेले उठने की धारणा, हाँ? जीवन भर रोज सुबह क्लास योग करने की धारणा। कितनी ऊंची धारणा है। हमारा जीवन व्यसन, फैशन, फिल्में, होटलों से मुक्त है, हाँ? कितनी ऊंची धारणाओं के साथ ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। पर थोड़ी भी छोटी मोटी कमी, कमजोरी, अवगुण है तो हमारे साथी उसी पर हमारी निंदा ग्लानि करते हैं। इसलिए संपूर्ण बनना बहुत जरूरी है। संपूर्ण बनना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत धारणाएं की, थोड़ी बहुत सेवा की, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया, इससे खुश नहीं हो जाना है। हमें संगम के अंत तक इन सब धारणाओं में चलते हुए संपूर्ण बनने की साधना करनी है। ये ठान लो, हरेक लक्ष्य बना लो कि हमें ब्रह्मा बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। हमें अपनी आधी अधूरी स्थिति में संगम पूरा नहीं करना है। पक्का लक्ष्य है ना सबका? हमें संपूर्ण पुरुषार्थ करने की दृढ़ता रखनी। प्यारे बाबा मम्मा ने साकार में बरसों तक मुरली के माध्यम से पालना दी। वो ही मुरलियां हम सुन रहे। भल बाबा मम्मा को नहीं देखा, पर उनका चिंतन मुरली के रूप में हमारे सामने है। हमारी दादियों ने निमित्त बनकर 50 वर्षों तक प्रैक्टिकल में इतने बड़े संगठन को संभाला। कोई सामान्य बात नहीं है, हाँ? हजारों भाई बहनें आए जाएं, हर 15 दिन में 15,000, 20,000 भाई बहनें आते हैं, रहते हैं बाबा के घर में, रिफ्रेश होते हैं और एनर्जेटिक होकर जाते हैं। ये कार्य साधारण नहीं है। हमने तो देखा है, और भल धर्म, संप्रदाय, मठ, पंथ, संस्था, समाज वाले गैदरिंग करते हैं बड़े हजारों लाखों के, पर भोजन तो बाहर वालों से ही खाते। आज बाबा के बच्चे खुद सारी सेवाएं संभालते हैं और अमृत वेले से पुरुषार्थ भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। इतना बेहद का यज्ञ हमारी दादियों ने तपस्वी मूर्त बनकर, प्रेम मूर्त बनकर हम सबकी पालना की। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने 50 वर्षों तक
कितनी अव्यक्त मुरलियां चलाई और संपूर्ण बनने का पूरा मार्गदर्शन दिया। जब इतना तैयार खजाना हमें मिला है, अभी भी हमारे बड़े दीदियाँ, दादाएं, बड़े भाई बहनें अभी भी इतने बड़े यज्ञ को चला रहे हैं, हमें पालना दे रहे हैं। तो हम सब कैसे होने चाहिए? हम सब कैसे होने चाहिए? बाबा मम्मा दादियों समान संपूर्ण पवित्र और पक्के तपस्वी होने चाहिए। हमें किसी को भी कमजोर लक्ष्य नहीं रखना है। हमें अपने संपूर्णता के लक्ष्य से आगे बढ़ना है। हमारा कर्तव्य है, जिस बाबा ने हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया, वरना हमें कौन जानता था। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो हम सबके नजरों में हैं, है ना। बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया। आज आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, समाज में आपको ऊंची नजर से देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनकी धारणाएं बहुत ऊंची है। इसलिए हमें जरा भी गफलत नहीं करना है। हमें बिल्कुल अलर्ट होके पक्के लक्ष्य के साथ बाबा को प्रत्यक्ष करना। अब हम सबकी जिम्मेवारी। ऐसे नहीं बाबा तो आते नहीं हैं, दादियां तो है नहीं, तो क्या विचार है? कमजोर बनना है क्या? इतना जो पढ़ाया भगवान ने और पालना की, हमें शक्तिशाली पक्के ज्ञानी योगी बनकर आगे बढ़ना है। अब हमारी जिम्मेवारी है इस यज्ञ का नाम रोशन करना। हमने तो बाबा के ज्ञान से जो हमें अच्छा लगा, सहज लगा, अनुकूल लगा, वो धारण कर लिया, बाकी छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। ऐसे नहीं जो सहज लगे वो करना है। सहज ही है। भगवान ने हमें कहा मीन्स हम कर सकते हैं, तब तो बाबा ने कहा है, नहीं तो बाबा क्यों कहता हमें? इसलिए जो बाबा ने कहा है वो सब प्रैक्टिकल धारण करना है। पंडित नहीं बनना है, सच्चा योगी बनना है। योगी माना प्रैक्टिकल करना, आचरण में लाना। संगम युग प्रैक्टिकल करने का युग है। सतयुग त्रेता तो संगम की ही प्रारब्ध है ना, पर संगम में ही धारणा नहीं करेंगे तो सतयुग की प्रारब्ध कैसे ऊंच बनेगी? जो कुछ अच्छा, सत्य, श्रेष्ठ, पवित्र, महान जो कुछ करना है, अभी करना है, अभी करना है। ऐसे नहीं शिवरात्रि से करेंगे, होली से करेंगे,
दीपावली से करेंगे। किसकी राह देखनी है, किसका मुहूर्त देखना है? हाँ, यहाँ तो हर घड़ी मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। हाँ? जब बनना ही है तो राह क्यों देखनी है? किसको देख रहे हो? एग्जाम्पल तो हमें खुद बनना है। हम हर एक अलग 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 स्थानों में, घरों में, अलग अलग परिवारों में रहते हैं। जो जहाँ है वहाँ उसको पवित्र योगी बनकर उदाहरण मूर्त बनना है। बाबा का कार्य संपन्न करना है। समय से पहले हम बनेंगे तो हमारा भाग्य बन जाएगा, हमारी स्थिति बन जाएगी। विनाश के समय बनेंगे तो वो कोई भाग्य नहीं बनेगा, क्योंकि पुरुषार्थ करने की मार्जिन नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, आग लगने पर तो मूर्ख भी दौड़ने लगते हैं। बाबा ने हमें इतना ज्ञानी, सेंसिबल, समझदार बनाया है, इसलिए बाबा का कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, किले की एक ईंट भी कमजोर होगी, वहां से ही दुश्मन अंदर घुसेंगे। इसलिए कोई भी कमजोर नहीं। हर एक बाबा के बच्चे दिव्य बुद्धि संपन्न होने चाहिए। बाबा के ज्ञान को, बाबा के महावाक्यों को समझकर स्वयं में विजडम लाना है, दिव्य बुद्धि हमारे में हो, ताकि किसी से भी भ्रमित ना हो जाए। बाबा साक्षात प्रैक्टिकल हमें बनाते हैं। सिर्फ साक्षात्कार करने की यहाँ बात नहीं है। हा? मैं आपको दिखा दूं कि देख लो, ये लड्डू है, देख लो, पेट भर जाएगा? हाँ, भर जाएगा? नहीं। प्रैक्टिकल में वो मिले तो पेट भरेगा ना। यहाँ बाबा हमें साक्षात देवता बनाते हैं। देवता का साक्षात्कार करने की बात नहीं है, स्वयं देवता बनना। इसलिए जरा भी आलस नहीं, अलबेलापन नहीं। मधुबन में मुश्किल से समय निकालकर धन खर्च करके आप आए हैं, तो अपने समय, श्वास को, संकल्प को सफल करना है। ओम शांति। चलो, बाबा की याद में बैठेंगे। मन ही मन हर एक बाबा को अपना पक्का लक्ष्य बताओ। दुनिया में भी कहते हैं, शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है कि बकरी? तो भगवान के बच्चे मास्टर भगवान होने चाहिए। तो लक्ष्य पक्का करो और खुद मन ही मन बाबा को बताओ।
गाते मुखड़े कहते प्रभु की प्रेम कहानियाँ सुना